हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। उसी के साथ साथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो। देखा गया तो 50,000 सब्सक्राइबर भी हमारे जल्द से जल्द अभी यहाँ पे कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है, तो ज़रूर इन दोनों चैनल को फॉलो कर लेना, जहाँ पे शेयर बाजार के कोर्सेज आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाए यहाँ पे जाते हैं। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो अभी इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। फिलहाल तो लाल रंग कुछ ज़्यादा ही हम लोगों को मार्केट में परेशान करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, एंड अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे लगातार मतलब हर किसी के पोर्टफोलियो में अच्छी खासी गिरावट है, क्योंकि लार्ज कैप की बात करें तो वो भी गिर रहे हैं, मिड कैप की बात करें तो वो भी गिर रहे हैं, स्मॉल कैप की बात करें, माइक्रो कैप की बात करें तो तबाही का माहौल हर किसी के पोर्टफोलियो में हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर आप मार्केट को भी देखोगे, निफ्टी को, ठीक है, तो टॉप लेवल से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 12% से ज़्यादा गिरावट अभी इंडेक्स लेवल पे यहाँ पे हो चुकी है। सो काफ़ी गजब लेवल की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर इंडेक्स टॉप से 10% से ज़्यादा गिर रहा है तो बाजार में ऐसा शांत भरा माहौल आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। हमेशा चर्चा जोरों शोरों से होते हुए देखने को यहाँ पे मिलती रहेगी। एंड इसी चीज़ को लेकर अभी काफ़ी सारे लोग सवाल भी यहाँ पे पूछ रहे हैं कि सर बुल वाले कहाँ पे चले गए। देखिए, बुल कभी भी परमानेंटली गायब नहीं होते, ना तो बेयर वाले भी गायब होते हैं। ठीक है, वो एक फेज होता है। ठीक है, कभी बुल की चलेगी, कभी बेयर की चलेगी। आपको याद भी होगा बीच में हम लोग बोलते थे बेयर को टेडी बेयर बोलते थे। ठीक है, कि भाई चले किधर गए, दिख ही नहीं रहे करके। एंड अभी देखिए, मतलब सिचुएशंस बदलती रहती है। सो बुल की अगर हम लोग बात करें तो क्या यहाँ पे वापसी होगी ही नहीं? तो ऐसा नहीं है, डेफिनेटली यहाँ पे वापसी होगी, बट कुछ ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है मार्केट को समझना। बाजार में क्या होता है भाई कि बुल वालों को रीज़न चाहिए बाजार में तेज़ी लाने के लिए, बेयर वालों को रीज़न चाहिए बाजार को तोड़ने के लिए। ठीक है, एंड फिलहाल क्या चल रहा है, मार्केट तोड़ने के लिए काफ़ी कुछ अच्छा खासा रीज़न बार बार बेयर वालों को मिलता जा रहा है। एंड बुल वालों की बात करें तो उनको प्रॉब्लम हो चुकी है कि उनको कोई कारण नहीं मिल रहा है। ठीक है, एंड सरप्राइज के साथ जो भी कारण आता है वो हमेशा नेगेटिव ही देखने को मिल जाता है। तो हमेशा बुल वालों की बात करें तो कुछ फिक्स इवेंट होते हैं, उन्हीं के ऊपर फोकस बने रखते हैं। सो अभी की प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, मार्केट जो गिर रहा है, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम क्या है? दो प्रॉब्लम है। एक है इंटरनेशनल लेवल का भी प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है एंड डोमेस्टिक लेवल का भी प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। सो डोमेस्टिक लेवल का प्रॉब्लम मतलब क्या भाई? विद इन इंडिया, हमारे इंडिया के अंदर जो प्रॉब्लम चल रहा है उसको। अभी जो इंटरनेशनल प्रॉब्लम है उसके ऊपर तो हमारा कोई कंट्रोल है नहीं। ठीक है, अभी ट्रम्प क्या करेंगे उसके ऊपर हम कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं। हाँ, हम रिएक्शन ज़रूर दिखा सकते हैं जो भी वो फैसला लेंगे उसके बाद। देन बाइडन, अभी भी देखा गया तो यूएस के प्रेसिडेंट वही है, आप सभी लोगों को पता है। इस बुधवार के दिन उनका आखिरी स्पीच भी देखने को मिलने वाला है। पता नहीं तब क्या रायता और फैला के रखेंगे, चांसेस तो नहीं लगते, बट लेट्स सी होता क्या है। सो इंटरनेशनल मार्केट में क्या होता है उसके ऊपर हमारा तो कंट्रोल यहाँ पे है नहीं। ठीक है, उन्होंने क्रूड से रिलेटेड रायता फैला के रख दिया। ठीक है, सो हमारा जो कंट्रोलेबल इवेंट है वो कौन सा है? डोमेस्टिक मार्केट। हमारा खुद के भारत देश के अंदर जो चीज़ें चल रही है उसको हम लोग ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं एंड वहाँ से होने वाली डैमेज को ज़रूर रोका जा सकता है। ठीक है, एंड खास करके अगर हम लोग बात करें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हमारा कंट्रोलेबल इवेंट के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो कौन सा बन चुका है? जीडीपी। यस, जीडीपी की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ग्रोथ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, हमारे भारत देश के और जितने भी विदेशी इन्वेस्टर देखते हैं वो एक ही चीज़ की ओर देखते हैं कि भाई भारत देश में ग्रोथ है। ठीक है, अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। ठीक है, अच्छी ग्रोथ मतलब क्या? 5%, 6%, ये तो एक नॉर्मल सी ग्रोथ हो गई। हमारे देश की बात करें तो हमेशा 6.5%, 7% की बातें होती थी, बट अभी फिलहाल कुछ टाइम पहले अगर हम देखें तो हमारा जो जीडीपी है वो काफ़ी नीचे आ चुका है। एवरेज भी कैगर की बात कर ले पिछले 5 साल का तो 5% के भी नीचे फिसल जा चुका है। ठीक है, तो डेफिनेटली देखा गया अगर ऐसा परफॉर्मेंस रहेगा तो विदेशी इन्वेस्टर तो टिकेंगे कैसे? सो सबसे पहले तो अगर हम लोग बात करें, हमें हमारा जीडीपी को यहाँ पे सुधारना है। ये सबसे बड़ा चैलेंज देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये प्रॉब्लम कंट्रोलेबल इवेंट के हिसाब से हम बात कर रहे हैं तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो दोस्तों, इसका एक्चुअल सॉल्यूशन अगर किसी व्यक्ति के पास अगर है, मतलब जिसके पास पावर है, तो वो कोई और नहीं है दोस्तों, वो खुद सरकार ही है। सरकार ही कुछ कर सकती है। एंड सरकार में भी देखा गया तो फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास ही ये सबसे बड़ी ताकत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड अगर वो ताकत का अगर एग्जीक्यूशन भी करना है उसके लिए परफेक्ट टाइम भी अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसके लिए अभी 1 महीने से भी कम समय बचा है, वो है बजट। यस, देखिए, मजाक मस्ती की बात अलग होती है, बट एक्चुअल में अगर देखा गया दोस्तों, अगर मार्केट को अगर सही दिशा में लाना है, ठीक है, मतलब ओवरऑल हमारी जीडीपी को, इकोनॉमी को सही दिशा में लाना है, सो इस वक्त का बजट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़े बदलाव होना मतलब ये ज़रूरत बन चुकी है।
ठीक है। एंड अगर इस वक्त के बजट की अगर हम लोग बात करें, अगर हल्के डिसीजंस अगर लिए गए तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि बियर वाले और ज़्यादा मार्केट को डैमेज भी यहाँ पे पहुंचा सकते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर जो लगातार पैसे निकालते जा रहे हैं उनकी रफ्तार और भी तेज़ यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि वो लोग भी देखेंगे, हर कोई अभी जो निगाहें रखी हुई है सबसे बड़े इवेंट की अगर हम लोग बात करें तो बजट ही है। बजट में ही हम कह सकते हैं कि जो पासा है ना वो एक्चुअल में बुल के साइड पे मतलब टर्न भी हो सकता है। ऐसी पावर हम लोग को सरकार के पास भी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है कि मैं कौन सी चीज़ की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जीडीपी के सुधारने की। सो जैसे मैंने कल के वीडियो में भी आप लोगों को बताया था, जीडीपी का फॉर्मूला क्या है, C+I+G+ नेट एक्सपोर्ट NX, ठीक है। उसका डिस्क्रिप्शन नीचे लिखा हुआ है कि फुल फॉर्म क्या है हर किसी का। एंड इसमें भी सबसे बड़ा 50% से ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किसका होता है, C का होता है। C बोले तो कंज्यूमर, कंज्यूमर मतलब एक आम इंसान कितना खर्च करता है, स्पेंड करता है, उसका जीडीपी में 50, 55, 60% तक कंट्रीब्यूशन है उस फॉर्मूले में। एंड यही पे सबसे बड़ी दिक्कत क्रिएट हो चुकी है, जो कि हर किसी को पता है। लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, जॉब नहीं है, जिनके पास जॉब है उनकी सैलरी नहीं बढ़ रही है, ग्रोथ नज़र यहाँ पे नहीं आ रही है, हेवी कंपटीशन है। अगर कोई 50,000 सैलरी में काम कर रहा है, वो अगर इंक्रीमेंट के बारे में सोचेगा तो उसको डर लगता है कि कंपनी शायद से उसके रिप्लेसमेंट के बारे में विचार करे, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट के चलते काफ़ी ऑल्टरनेटिव ऑप्शन अवेलेबल है। इवन दो कुछ ऐसे लोग भी रेडी है जो कि उसी जगह पे 50 से कम काम करने के लिए भी रेडी है ड्यू टू द अनएम्प्लॉयमेंट। तो कम पैसे अगर रहेंगे तो लोग मतलब कंज्यूमर खर्चा कैसे करेगा, ठीक है। और इसका प्रूफ भी मैंने रिसेंटली आपको बताया था, ऑटो सेल्स के आंकड़े देख लीजिए, उसी के साथ साथ FMCG के आंकड़े देख लीजिए, रिटेल कंपनीज के आंकड़े देख लीजिए, सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। सो डेफिनेटली इस वक्त की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ाने के लिए सरकार को यहाँ पे डिसीजंस लेने ही पड़ेंगे। और डिसीजंस की अगर मैं बात करूँ तो कोई और ऑप्शन है नहीं सिवाय इनकम टैक्स को कुछ ना कुछ कम करने से। यस, इनकम टैक्स की अगर हम लोग बात करें कि हर वक्त बजट में ये उम्मीद की जाती है कि टैक्स स्लैब में कुछ तो बदलाव होगा, राहत मिलेगी, ठीक है। बट इस वक्त की बजट की बात करें, ठीक है, तो ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन चुका है। और मैं अपने साइड से भी ये मैं बात नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको मैं 2 सॉलिड रिपोर्ट्स भी दिखा दूँ तो सबसे पहले तो आप देख सकते हो खुद RSS की जो यूनियन है उन्होंने तक रिक्वेस्ट किए फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि बॉस इनकम टैक्स का एग्जेम्पशन लिमिट 10 लाख तक अभी आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, वरना बहुत मुश्किलें यहाँ पे हो सकती है। सिर्फ RSS यूनियन की हम बात नहीं कर रहे, इवन दो SBI की रिपोर्ट भी हम लोग को देखने को मिली थी कल परसों ही, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था, जहाँ पे उन्होंने बताया है कि सरकार देश की GDP का ग्रोथ रेट अगर 7% तक लेकर जाना है फाइनेंशियल ईयर 26 जो 1 अप्रैल 25 से स्टार्ट होगा, अगर आप ये एम कर रहे हो 7% के हिसाब से ग्रो करना है तो टैक्स रिफॉर्म्स ये ज़रूरत बन चुकी है, ठीक है। एंड नो डाउट और भी चीज़ें हैं, रेवेन्यू स्पेंडिंग एंड ऑल दैट, बट सबसे इंपॉर्टेंट कॉमन पॉइंट कहाँ पे बन चुका है, टैक्स में आपको कुछ ना कुछ तो बदलाव यहाँ पे करना ही पड़ेगा। एंड बदलाव मतलब क्या, टैक्स में छूट देनी पड़ेगी। अभी वो कितना देते हैं नहीं देते हैं वो अलग पार्ट है, बट येस कोई 10 लाख तक के एग्जाम्पशन की बात कर रहा है, कोई 15 लाख तक के एग्जाम्पशन की बात कर रहा है, कोई 20 लाख तक के एग्जाम्पशन की बात कर रहा है। बट एक पॉइंट कॉमन नज़र आ रहा है कि हर कोई इनकम टैक्स में जो स्लैब रेट है उसमें बदलाव का रिक्वेस्ट यहाँ पे कर रहा है, क्योंकि अगर उसमें बदलाव एक्चुअल में हुआ, ठीक है, तो जाके जेन्युइनली लोगों के हाथ में डायरेक्टली पैसा बचता है। एंड जब लोगों के हाथ में पैसा एक्चुअल में बचेगा तभी जाके वो स्पेंडिंग का विचार करेंगे। अगर पैसा ही नहीं बचेगा तो इंसान कैसे स्पेंडिंग के बारे में विचार कर सकता है, ठीक है। एंड हम कोई रिच क्लास की बात यहाँ पे नहीं कर रहे, ना ही लोअर क्लास की बात करें, हम लोग मिडिल क्लास की बात करें जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा टैक्स का बर्डन आता है। तो इसलिए अगर देखा गया तो सबसे बड़ा अगर कोई सॉल्यूशन है जो कि आप देख सकते हैं, बड़े बड़े जो हम लोग को ग्रुप से यूनियंस की बात करें, सरकारी संस्थाओं की बात करें, वो एक ही सॉल्यूशन बता रहे, सरकार को रिक्वेस्ट कर रहे कि इनकम टैक्स को इस वक्त आप लोगों ने कुछ ना कुछ तो ढील देनी चाहिए, छूट यहाँ पे देनी चाहिए, तभी जाके हो सकता है। एंड अगर आप टैक्स कलेक्शन भी देखो, बहुत मैसिव लेवल पे कलेक्शन हो रहा है, आप चेक कर सकते हो। नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की ग्रोथ देख लीजिए, 16% की जंप हम लोग को देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल ईयर 25 की बात करें तो सो फार अभी तक पूरा खत्म भी नहीं हुआ है फाइनेंशियल ईयर 25, अभी तक दिसंबर के डेटा के हिसाब से अगर हम बात करें 16% की जंप है। GST के कलेक्शन की बात करें तो आप देख सकते हो दिसंबर का कलेक्शन ईयर ऑन ईयर बेसिस 7.25% बढ़कर कितना हो चुका है, 2.25 लाख करोड़ के भी पार जा चुका है। सो टैक्स कलेक्शन में तो भाई सरकार के पास ज़बरदस्त पैसा आते हुए देखने को आप मिल रहा है, ठीक है। बट इसका प्रॉब्लम क्या हो चुका है, यस जो टैक्स देने वाले हैं, ठीक है, उनके ऊपर काफ़ी हेवी बर्डन आ चुका है। एंड अभी इस हेवी बर्डन के चलते क्या हो रहा है, उनका घर का बजट यहाँ पे कोलैप्स होते हुए देखने को मिल रहा है, वो मैच नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए अगर देखा गया जो लोग
सवाल भी पूछ रहे कमेंट सेक्शन में कि सर इसका सॉल्यूशन क्या है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि इस वक्त का बजट काफ़ी क्रूशल होने वाला है, जहाँ पे इनकम टैक्स से रिलेटेड जब निर्मला सीतारमन जी बातें सामने रखेगी, अब देख लेना मार्केट में आपको काफ़ी बड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। डिपेंड करता है कि वो क्या बोलते हैं, ठीक है। उससे पता चलेगा कि बाजार ऊपर भागेगा या फिर एक्सट्रीमली नीचे गिरेगा, ठीक है। एंड अगेन टैक्स में कटौती करना मतलब ऐसा नहीं कि भाई एकदम ही छोटा सा कटौती कर लिया करके, एक रीजनेबल साइज की कटौती कुछ तो होनी चाहिए। इस प्रकार के एक्सपेक्टेशन बाजार में बिल्ड हो रहे हैं। एंड अगर वो बिल्ड हुए तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं, अगर वैसा फैसला लिया गया तो फिर हम कह सकते हैं कि लोगों के हाथ में पैसा बचेगा तो वो खर्चा करेंगे तो बनाने वाला मैन्युफैक्चरर भी चीज़ों को बनाएगा। एंड फिर हम कह सकते हैं कि जीडीपी धीमे धीमे करके वापस नॉर्मल, जो पुराना हमारा 6-6.5% के आसपास जो चीज़ें देखने को मिल रही थी, वहाँ पे हम लोग को वापस कम बैक करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। अन्यथा हम डेफिनेटली कह सकते हैं, अगर ये चीज़ इस वक्त के बजट में नहीं हुई तो मार्केट काफ़ी बुरे स्थिति में हम लोग को और आगे नीचे मतलब फिसलते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो इसलिए इस वक्त का बजट, ये नेक्स्ट लेवल का बजट हम लोग को देखने को मिलने वाला है। सो देख लेते हैं क्या होता है करके। वैसे आपकी क्या उम्मीद है, क्या लगता है आपको इस वक्त, क्योंकि काफ़ी बर्डन हम लोग को फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर जाते हुए देखने को मिल रहा है, तो आपको क्या उम्मीद है कि इस वक्त कोई चेंजेस होंगे? पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो यस, मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त कुछ ना कुछ तो बदलाव यहाँ पे हो सकता है। निर्मला सीतारमन जी कुछ तो पॉजिटिव स्टेप्स यहाँ पे लेंगे, ठीक है। आप अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख सकते हो। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।